दोस्तों, आज हम बच्चों के बारे में कुछ बातें जानेंगे। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की गोद में परवरिश पाता है और माँ ही उसे खुराक देती है। वो माँ के दूध के साथ-साथ माँ के ख़्याल, माँ की जिबिल्लत और माँ की सोच को भी पीता है। बच्चा इस तरह धीरे-धीरे परवान चढ़ता है और अपने घर में बाप से भी बहुत ज़्यादा करीब होता है। लाज़मी है कि बाप का असर भी उसके दिलो-दिमाग पर पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि बच्चे अपने बाप की नकल उतारते हैं। लड़कियां माँ की नकल उतारती हैं, लड़के बाप की नकल उतारते हैं। यही बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े होते हैं तो अपने समाज के इर्द-गिर्द के माहौल का असर तस्लीम करते हैं और माहौल से सीखते हैं। ये माहौल उन्हें क्या देता है, ये माहौल उन्हें किस तरह की तरबियत देता है, इसका ख्याल माँ-बाप करते हैं। माहौल अच्छा है तो बच्चे अच्छे माहौल में परवरिश पाते हैं। माहौल खराब है तो बच्चे खराब माहौल में परवरिश पाते हैं। बच्चों की परवरिश का ये सिलसिला कहीं एक जगह थमता नहीं है, बल्कि माँ की गोद से लेकर समाज तक ये सिलसिला बरकरार रहता है और इस दौरान बच्चे की नशो-नुमा होती रहती है। बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है और उसके अंदर शऊर बेदार होता है और वो जानने लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या पढ़ना है। इन तमाम बातों को वो अच्छी तरह समझने लगता है। कहा जाता है, बच्चों के अंदर हम अपनी ख्याल की तुख्म-रेज़ी नहीं कर सकते हैं। बच्चों के अंदर हम अपनी सोच को डाल नहीं सकते हैं। बच्चे अपनी दुनिया खुद तख्लीक करते हैं। बच्चे अपना माहौल खुद तैयार करते हैं। उनकी दुनिया में, उनके माहौल में हम समा नहीं सकते हैं। खलील जिब्रान ने कहा था कि बच्चे बज़ाहिर तुम्हारे हैं, लेकिन तुम्हारे नहीं हैं। वो किसी और दुनिया में बसते हैं। उनकी सोच कुछ और है, उनका ख्याल कुछ और है, उनके ख्वाब कुछ और हैं। उन ख्यालों में, उन ख्वाबों में हम समा नहीं सकते हैं। हम वहां रिसाई हासिल नहीं कर सकते हैं। जाहिर है कि बच्चों को इस हालत में छोड़ देनी चाहिए। बच्चों की परवरिश माँ बाप का फर्ज है, लेकिन माँ बाप का ये फर्ज नहीं कि वो उनकी जिंदगी पर दबाव डालें, उन्हें डॉक्टर बनाने की कोशिश करें, उन्हें इंजीनियर बनाने की कोशिश करें, उन्हें साइंटिस्ट बनाने की कोशिश करें। ये कोशिशें रायगा जाएंगी। बच्चा क्या चाहता है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चे ने कौन से ख्वाब देखे हैं, बच्चा क्या बनना चाहता है, हमें ये जानना होगा। हमें ये समझना होगा कि बच्चे के अरमान क्या हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, बच्चे को एक नई समत, एक नई जहत अता नहीं कर पाएंगे।
बच्चे के अंदर अपनी दुनिया बेदार होती है। बच्चा खुद सोचता है कि मुझे क्या बनना है। किसी जमाने में सेगमेंट फ्राइड की मैं बात कर रहा हूं। जब वो छोटा सा था तो उसका कहना था कि लोग उसके घर में जब आते थे तो ये प्रिडिक्शन करते थे कि ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसने कहा है कि बच्चों के सामने इस तरह की प्रिडिक्शन करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनके अंदर यकीन जगाना चाहिए, उनके अंदर एक ऐसी कुव्वत भर देनी चाहिए कि उनका मुस्तकबिल ताबनाक नजर आने लगे। आजकल हमारे मुआशरे में बच्चों को इस तरह के प्रिडिक्शन करना अनका है। लोग अपने बच्चे को डांटते हैं, लोग अपने बच्चों को मारते हैं, लोग अपने बच्चे को एक समत में मोड़ने के लिए पूरी ताकत और पूरी तवानाई सिर्फ कर देते हैं। आखिर नतीजा क्या निकलता है? बच्चा को जिस समत जाना चाहिए था, बच्चा को जिस तरफ बढ़ना चाहिए था, एक समाजी और घरेलू तनाव की नजर वो चढ़ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिंदगी जब वो बड़े होते हैं बेकार हो जाती है। वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही नतीजा है कि आपने उनको उस वक्त हौसला अफजाई नहीं की जब उन्हें जरूरत थी। बच्चा आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। उसकी अपनी दुनिया है, उसकी अपनी नगरी है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना ख्याल है। वो अपने ख्याल में जिएगा, वो अपनी सोच में अपनी जिंदगी बसर करेगा, वो अपने ख्वाबों में अपनी दुनिया की तामीर करेगा। और एक अच्छे गार्जियन के नाते आपको उसकी दुनिया को तामीर करने में मदद करनी होगी। You are only an instrument to encourage your children. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।